Hi friends, this is Mohammed Aman H Siddiqui and today we're gonna work out for worksheet number 2. वर्कशीट नंबर 2 में मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिया था सॉल्व करने के लिए, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था दैट प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 7 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 7 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सॉल्व किया था, और सेम वही प्रोसीजर से हमें स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। सो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हम सबसे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे सेम ये क्वेश्चंस में भी हम वही करेंगे। लेट एज्यूम दैट क्यूब रूट ऑफ 7 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, let us assume on the contrary that cube root of 7 is a rational number. Cube root of 7 को rational number assume कर लो, then there exists a positive integer a and b such that cube root of 7 is equal to a upon b. Obviously अगर आपने cube root of 7 को rational number assume किया है तो cube root of 7 must be in the form of a upon b होना चाहिए। सो ए अपॉन बी हमने उस फॉर्म में ले लिया एंड सच डेट कि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, को प्राइम मीन्स कि ए एंड बी का एचसीएफ क्या आना चाहिए 1। और एक वे में और बोल सकते हो कि ए और बी अपने लोएस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सपोज ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू 3 है, सो 2 अपॉन 3, क्या इसको और आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं। अगर आप 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 1, यानी वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से भी को प्राइम को समझ सकते हो, सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सो ये को प्राइम को बहुत ही ध्यान से समझो और बहुत ही ध्यान से लिखना, क्योंकि यही इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप सेम है, आपने क्यूब रूट ऑफ 7 को a अपॉन बी मान लिया था। सो अगर ध्यान से यहां पर देखो, अगर मुझे इस क्यूब रूट ऑफ 7 से ये क्यूब रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ द साइड। सो मैंने क्यूबिंग बोथ द साइड कर दिया। अगर क्यूबिंग बोथ द साइड करोगे तो ये क्यूब रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। लिख सकते हो 7 इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो 7 इंटू बी क्यूब मस्ट बी इक्वल टू ए क्यूब। अब अगेन इस 7 को मैं इस ए क्यूब के नीचे भेज सकता हूं, बिल्कुल भेज सकता हूं। तो मैं इसको बोल सकता हूं बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय 7। सो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इसके राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब डिवाइडेड बाय 7। एरिथमेटिक थ्योरम क्या बोलता है, एरिथमेटिक थ्योरम बोलता है इफ p डिवाइड्स q स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड्स q। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक 7 a क्यूब को डिवाइड कर रहा है, if 7 divides a cube then 7 will also divides a, ये एज पर अरिथमेटिक थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा था। तो मैं लिख सकता हूं therefore we can say if 7 divides a cube then 7 also divides a। so इसी को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, that is if 7 divides a cube then 7 will also divide a। let it be equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था। इक्वेशन नंबर 1 था 7 इज इक्वल 7 इंटू बी क्यूब मस्ट बी इक्वल टू ए क्यूब। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा ध्यान रखना। सो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर होगी आप लोग को, 7 डिवाइड्स ए। अब आप अगर स्टार्टिंग का एजम्पशन ध्यान रखे होगे तो स्टार्टिंग के एजम्पशन में हमने क्या एज्यूम किया था, स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था कि हमारा a और b कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो मैं a की कोई भी वैल्यू अपने मन से एज्यूम कर सकता हूं। सो a की मैं कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता हूं। सो a मैंने एज्यूम किया a इज इक्वल टू 7c। a is equal to 7c for some integer c।
ये मैं कर सकता हूँ कोई भी इंटीजर से, लेकिन इसके एजम्पशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ 7 क्यों लिया है। यहाँ मैंने 7 सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्यूब रूट के अंदर 7 लिखा हुआ था। अगर रूट के अंदर 3 लिखा होता तो मैं वहां a इज इक्वल टू 3c लेता। अगर मुझे बाई चांस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पूछता तो मैं क्या लेता, a इज इक्वल टू 2c। और अगर सपोज मुझसे पूछता है क्यूब रूट ऑफ 3 तो मैं a इज इक्वल टू क्या लेता, 3c। तो रूट के अंदर की वैल्यू डिपेंड करेगा कि a आपको क्या एज्यूम करना है। सो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे लेट a इज इक्वल टू 7c। अब a इज इक्वल टू 7c को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, a क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू बी क्यूब। सो a के जगह मैं क्या रख दूंगा, 7c। a के जगह 7c को पुट कर दो तो 7c का होल क्यूब, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 49 इन 7 7 जा 49 इंटू 7 इंटू सी क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू बी क्यूब। ये 7 से ये 7 कैंसल आउट, बचा क्या, 49 इंटू सी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। सो 49 को मैं फिर से ब्रेक कर सकता हूँ। 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू सी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। अगेन यहां पर का ये एक 7 मैं b के डिवाइड में भेज सकता हूं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई से आप भेज सकते हो। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं कि 7 इंटू सी क्यूब मस्ट बी इक्वल टू बी क्यूब डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से अगर इस इक्वेशन में आप ध्यान से इसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि 7 डिवाइड्स बी क्यूब, देन 7 मस्ट ऑल्सो डिवाइड b। तो हम लिख सकते हैं इफ 7 डिवाइड्स b क्यूब देन 7 ऑल्सो डिवाइड्स b। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब गौर से देखो कि यहां पर हुआ क्या। इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिला कि 7 डिवाइड्स a, और इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में हमें मिला कि 7 डिवाइड्स b, राइट। यहां ध्यान से देखो, क्या हम यहां बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन को देख के कि 7 डिवाइड्स a एंड 7 ऑल्सो डिवाइड्स b। सो अगर 7 डिवाइड्स a एंड 7 ऑल्सो डिवाइड्स b, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप क्या बता सकते हो कि 7 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b। 7 एक कॉमन फैक्टर होगा a और b का, तभी तो 7 a को भी डिवाइड कर रहा है और 7 b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में असम्पशन क्या किया था कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, और यहां पर आप बोल रहे हो कि दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है, 7। हेंस जो हमने असम्पशन किया था को प्राइम इट इज फॉल्स। तो सेम यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी ऑब्जर्व दैट a and b have at least 7 as a common factor, but this contradict the fact that a and b are co-prime। कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। दिस मीन्स दैट आवर assumption is not correct, hence cube root of 7 is an irrational number। तो सेम वैसे ही कुछ भी नया नहीं किया मैंने, सेम वही प्रोसीजर था जैसा हमने क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 में इरेशनल नंबर शो किया था, सेम वैसे ही प्रोसीजर है। सो क्वाइट सिंपल, आराम से इसको देखो, नोट डाउन कर लो और प्रिपेयर कर लो। थैंक यू।